हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अपसेटिंग है बिकॉज बहुत ही एक सैड न्यूज़ निकल के आ रही है। आप सबने अभी तक सुन भी ली होगी वो न्यूज़ कि जो 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डेपोटेशन के ऑर्डर मिले हैं कनाडा में, जो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे कनाडा। और कई कई लोग तो 2018 से आ रखे थे। अब ऐसा कुछ हुआ है जो गवर्नमेंट को पता चल गया, सीबीएसए को पता चल गया। सीबीएसए यहाँ की कनाडा बॉर्डर इमिग्रेशन एजेंसी है, सीबीएसए। तो उस उन्होंने एक्चुअली फाइंड आउट किया है कि ये इसमें कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि आप जब कनाडा आते हो तो आपने चाहे पीछे कुछ भी किया हो, जब आप यहाँ पे पीआर अप्लाई करते हो तो पिछले 10 साल की हिस्ट्री वो चेक करते हैं, पिछले 10 साल की। इसीलिए हमेशा बंदे को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है कि उनके साथ क्या हुआ था और कैसे उनको डेपुटेशन के ऑर्डर मिले, अब उनके साथ क्या होगा। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ की बात है। अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, कनाडा की जो एक बहुत ही अच्छा जो न्यूज़ चैनल है, सीबीसी न्यूज़ वालों ने भी अपने न्यूज़ चैनल पे डाल दिया है। इंडिया में तो हर अखबार में मेरे ख्याल से ये खबर छप रही है आजकल कि 700, ये छोटा नंबर नहीं है कुछ, इट्स अ बिग नंबर। कंट्री का नाम भी खराब होता है उससे। ऑब्वियसली अब किसी को नहीं पता कि वो मतलब गलत किसने किया। अब स्टूडेंट्स भी उसमें पिस रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी पिस रहे हैं। हुआ क्या था कि जलंधर में एक इमिग्रेशन जो है सेंटर है, एजेंसी है, जो एजेंट बने हुए हैं इंडिया में, तो उनका ऑफिस है जलंधर में। और उनके ऑफिस का नाम है एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज है, एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज जलंधर में इनका ऑफिस है। और ब्रिजेश मिश्रा करके उनका नाम था जिन्होंने ये कांड किया है। तो मिश्रा जी ने किया क्या कि स्टूडेंट्स, जैसे हम जब हमने क्या, हमारी भी कुछ गलतियां होती है जब हम अप्लाई करते हैं। मुझे मालूम है कि जब हमने कभी पहली बार अप्लाई करना होता है, कई बार किसी का कोई नहीं होता कनाडा में उनको गाइड करने के लिए, और बंदा को खुद भी इतनी चीजें के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए वो एजेंट जो बोलता है उन पे भरोसा कर लेते हैं। तो हुआ क्या कि ये एजेंट क्या करता था, ये उनको बोलता था कि मैं तुम्हारी ऑफर लेटर से लेके तुम्हारा वीजा आने तक, तुम्हारा वहां पहुंचने तक सारा काम करवाऊंगा, और मैं 18 से 20 लाख रुपए लूंगा। कई बार तो 25 लाख भी मांगता था, ठीक है। तो इसने ये ऐसे प्राइस रखा हुआ था। तो क्या कर, तो लोगों को क्या रहता था कि चलो हमें कोई टेंशन रहेगी, हमारा काम है कि हमने सिर्फ इसको पेपर वर्क प्रोवाइड करना है, उसके बाद इसने खुद ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो लोग अपनी सिरदर्दी कम करने के लिए उसको पैसों के साथ सब कुछ नक्की कर लेते थे। तो ऐसे ये काम वो 2018 से कर रहा था, गलत काम जो कर रहा था। उससे पहले मुझे नहीं पता है ये इमिग्रेशन का काम कितनी देर से कर रहा था, बट 2018 से ये मिश्रा जी गलत काम कर रहे थे। तो काम क्या कर रहे थे कि ये यहाँ पे हम्बर कॉलेज में मोस्टली सबको एडमिशन लेके देते थे, नकली ऑफर लेटर बनाते थे, कोई एडमिशन नहीं लेते थे, पैसे पूसे सब मारते थे और नकली ऑफर लेटर बनवाते थे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स को वीजा जब आ जाता था तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को भेज देते थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि अगर जब वो फाइल लगा रहा था मतलब नकली ऑफर लेटर के बेसिस पे, जब उसने फाइल लगवाई, हमें वीजा लेके दिया, तब उसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स को पता नहीं चला कि वो ऑफर लेटर नकली है, तो एक कॉमन बंदा जो अप्लाई करवा रहा है उसको कैसे पता चल सकता है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही हो, आपको कभी भी नहीं पता चल सकता। जैसे आप हो एक, हर एक कोई आम इंसान है, राइट। अब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, ऑब्वियसली अगर तुमने डिट्टो सेम चीज बना के दे दी है तो उनको भी कैसे पता चलेगा। उनके पास तो लाखों एप्लीकेशंस होती हैं, वो ऐसे नहीं करते कि कल्ले कल्ले की एप्लीकेशन के लिए कॉलेज के साथ पूछेंगे कि आपने इसको एडमिशन दी है या नहीं दी, राइट। तो उसको उनको भी पता नहीं चलता। आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपको, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, पहले सिर्फ एक ही लड़की का केस निकल के आ रहा था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसको भी ऑफर लेटर नकली दे के कॉलेज में भेजा गया था कनाडा। उसके बाद उसका सारा पीछे का रैकेट पता चल गया था और उसको डेपोटेशन के ऑर्डर मिल गए थे, ठीक है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। अब तो मतलब नंबर कहाँ, मैंने एक नंबर सुना था, अब 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो भरे पड़े हैं और अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमने नहीं किया, हमें नहीं पता था, हमारे साथ धोखा हुआ है, सब कुछ। बट द थिंग इज कि धोखा, तुम अलर्ट नहीं थे। मैं तुम्हारी गलती नहीं निकाल रही, मैं उन लोगों की गलती नहीं निकाल रही यहाँ पे। बट गलती क्या हुई है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कॉलेज को, जब आपको पता है कि आजकल ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, तो आपको एक बार जब आपकी ऑफर लेटर आ जाती है तो
अपने ऑफिसर से, जो आपका एजेंट है, ठीक है, जो आपका एजेंट है उससे ऑफर लेटर मंगवाओ। उस ऑफर लेटर को अपने कॉलेज में ईमेल करो कि मेरा ये स्टूडेंट नंबर आया है, क्या मैं इस कॉलेज में इस कोर्स में एनरोल हुआ हूं या नहीं, ठीक है। तो वो आपको ईमेल कर देते हैं वापस, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। फिर उसने क्या किया कि हम्बर कॉलेज में एडमिशन दिला देता था जब स्टूडेंट यहाँ पे पहुंच जाता था वीजा लेके। उसके बाद क्या होता था, जब वो कॉलेज जाने का टाइम आता था तो वो स्टूडेंट को बोलता था कि तुम्हें जिस जिस मतलब कोर्स में मैंने एडमिशन लेके दी थी, वो कोर्स क्या है कि वो हम्बर कॉलेज अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसकी एप्लीकेशंस, तो मैं आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिला देता हूँ। तो वो बिना किसी मतलब एसपीपी के अंडर या कोई ऐसा कॉलेज ऐसे ही दिला देता था, ठीक है, कोई कॉलेज दिला देता था। उसके बाद उनकी स्टडी वगैरह शुरू हो जाती थी। फिर सब कुछ ठीक चला इन स्टूडेंट्स के साथ। उसको भी ये था कि कुछ नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, उसका भी काम चल रहा था, पैसे पुसे बना रहा था वो अच्छे खासे। बाद में प्रॉब्लम कब आई, जब उन बच्चों ने अपनी पीआर अप्लाई करना शुरू करी। जैसे मैंने हमको बताया कि पीआर के टाइम पे वो पिछले 10 साल का रैकेट मांगते। इधर आपको 10 साल का रैकेट प्रोवाइड करना पड़ता है, और जब से आप 18 साल के हुए हो तब से लेके आपको जब अप्लाई कर रहे हो तब तक का आपको जो है सारी डिटेल देनी पड़ती है। आप कहाँ रहे थे, कहाँ स्टडी करी थी, कौन सा कॉलेज था, इवन इंडिया में भी कहाँ रहे थे, वो सारी। तभी तो वो पुलिस क्लियरेंस भी करवाते हैं, राइट, पिछले सारा रैकेट चेक होता है सारा। तो उस टाइम पे डेफिनेटली आप कभी भी धोखा नहीं दे पाते हो इमिग्रेशन को। तो तब वो, क्योंकि जब उन्होंने आपको पीआर देनी है, परमानेंट रेजिडेंसी देनी है किसी कंट्री की, तो वो बहुत डिटेल में जाके चीजें चेक करते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पे सबके सब पकड़े जाते हैं। अब जब बच्चों ने पीआर लगाना शुरू करी तब जाके सबको पता चला कि जो सीबीएसए वालों को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को फिर भी पता नहीं चला, जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उनको पता चला है कि इनकी तो ऑफर लेटर, जब ये आए ही नकली मतलब पेपर वर्क पे थे, जो इन्होंने अपना वीजा लेने के लिए पेपर वर्क प्रोवाइड किया था वो पेपर वर्क ही नकली था। तो इनका बेस ही नहीं है कुछ, मतलब शुरू से ये फ्रॉड करते आ रहे हैं कनाडा के साथ। इसलिए उनको जो है, सबको, जो 700 स्टूडेंट्स थे, जब उन्होंने और डीपली फिर चेक किया तो वो 700 स्टूडेंट्स निकले और सबको जो है डेपोटेशन की लेटर चली गई। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो उनके पेरेंट्स इंडिया में हैं, उनके पेरेंट्स उस ऑफिस में जा रहे हैं जलंधर, बट वहां पे लॉक लगे हुए हैं। ऑब्वियसली वो वहां पे नहीं टिकेगा। जब उसको भी पता चल गया कि अब सारे स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं, अब उसकी ही बारी है, अब उसके ऊपर भी केस हो रहा है, तो उसको भी पकड़ने आएंगे लोग। तो अब वो सब कुछ बंद बुंद करके वहां से जा चुका है। तो अब उसको कोई मतलब नहीं है, जो फंसे हैं वो स्टूडेंट्स फंसे हैं, वो तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। मतलब जो उसने करना था वो तो कर दिया, ठीक है, नो डाउट उस पर भी इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा। बट जब आप इस कंट्री में इतनी मेहनत करके, कई बच्चों ने तो कितने कितने लोन लिए होंगे, अब उनका सपना था कि अब फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद अब हम पीआर होने वाले हैं, तो अब जाके उनके साथ इतना गलत हो गया। ये सच में मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो बंदे को कितना धक्का लगता है, मतलब बंदे की दुनिया ही हिल जाती है पूरी। तो बच्चे, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती। सच में ऐसे लोगों के साथ पता नहीं क्या होना चाहिए, बहुत ही गलत करते हैं ये लोग, कुछ अपने पैसे बनाने के लिए इस मतलब किसी की लाइफ के साथ खेलते हैं। तो अब नो डाउट कनाडा गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि उनका कहना है कि क्योंकि ये इमिग्रेशन एजेंट जो है जिनसे आप अप्लाई करवाते हो, ये क्या करते हैं कि आपसे डिस्क्लोजर साइन करा लेते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि आप डिस्क्लोजर साइन कर रहे हो, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है उस पेपर को। तो ये डिस्क्लोजर साइन करा लेते हैं। तो इमिग्रेशन जो है कनाडा की, वो इसी वजह से आपका कसूर निकाल रही है कि आपने डिस्क्लोजर साइन किया है। आपको इसका मतलब है कि आपको पता था कि क्या हो रहा है। डिस्क्लोजर साइन जब आप कर देते हो तो इसका मतलब है कि यू नो एवरीथिंग। तो एजेंट बड़े चालाक होते हैं, उनको सब पता रहता है कि आप डिस्क्लोजर साइन कर रहे हो तो आपके ऊपर भी बात आएगी, आप मतलब उससे अलग नहीं हो। तो इसीलिए वो आपके ऊपर ही सब डाल देते हैं, और नो डाउट उनके ऊपर जो अलग से इंक्वायरी होगी वो तो होगी होगी। बट इसमें जो आप फंसते हो वो बिना किसी वजह से फंसते हो। मुझे पता है, सबको ही पता है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं होती है, बट अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि गलत सर्कमस्टांसेस में जब हम अटेंशन पे नहीं करते। अब जैसे आजकल इतने ज्यादा जो स्कैम हो रहे हैं, ये भी तो एक बिगेस्ट स्कैम ही है। अब जो पैसों के जो स्कैम हो रहे हैं उसमें कई बार हमारे पैसे, इतने इतने पैसे हम खो देते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि हम अलर्ट नहीं होते, हम ज्यादा चीजों पे अटेंशन पे नहीं करते, यही रीजन होता है उसका।
तो इसीलिए इमिग्रेशन जो कनाडा है वो तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर आपने किसी चीज पे साइन किए हैं तो उसका मतलब है कि आपको पता था। इसलिए हर पेपर को ध्यान से पढ़ा करो, बिना सोचे समझे। अपनी टेंशन कम करने के लिए कभी भी ऐसे किसी को पैसे मत दिया करो कि ये ले पैसे और हमारा सारा काम कर दे, हमने कोई टेंशन नहीं लेनी किसी पे भी। इतना आजकल तो जमाना ही नहीं रह गया किसी अपने पे भी भरोसा करने का, तो तीसरे बंदे पे तो क्या ही भरोसा करेगा बंदा, राइट। तो प्लीज हाथ जोड़ के बेनती है आप सबके सामने, ऐसी चीजों को इग्नोर मत किया करो। बहुत ध्यान दें, आपकी सारी लाइफ खराब जो हो जाती है। पैसे तो जो आपके खराब होते हैं वो होते ही हैं, बाकी जो आपकी लाइफ खराब होती है वो सबसे ज्यादा मेंटली तौर पे आपको डिप्रेशन में भेज सकती है, आपकी फैमिली डिप्रेशन में जा सकती है। बहुत सारी चीजें इसमें इफेक्ट करती है। जो लोग आपके साथ धोखा करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ आपको पड़ता है, लाइफ आपकी इफेक्ट होती है। तो जल्दबाजी मत किया करो, जितना हो सके अपनी तरफ से रिसर्च करने की कोशिश किया करो कि जो इस एजेंट ने किया है मेरे लिए, क्या वो सही किया है कि नहीं किया। भरोसा मत किया करो किसी पे, चाहे वो कितना भी बड़ा एजेंसी या उनका ऑफिस क्यों ना हो, ठीक है। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आज की वीडियो। बहुत ही ज्यादा मुझे सच में ये पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा। मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, सबको अलर्ट करना चाहिए इस बारे में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग कनाडा आना चाहते हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है जो एजेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिलीज का। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।